हेलो नमस्कार, मैं योगेश जाट आप सभी का स्टडी अलर्ट की डिजिटल प्लेटफॉर्म पे स्वागत करता हूं। तो आज हम बीएसटीसी को लेकर बात करने वाले हैं। आज हम बात करेंगे बीएसटीसी 2023 में आपके अभी तक टोटल कितने रजिस्ट्रेशन हुए हैं। और आप सभी को पता है आपकी जो काउंसलिंग है वो चल रही है। तो आपकी कॉलेज अलॉटमेंट और कट ऑफ को लेकर जितने भी डाउट थे वो तो मैंने आपके पहले ही क्लियर कर दिए थे, लेकिन आज हम यहाँ पे एक तो रजिस्ट्रेशन को लेकर बात करेंगे, साथ ही हम कट ऑफ और कॉलेज अलॉटमेंट और एक आपके लिए मैं खुशखबरी लेकर आया हूँ सीटों के लिए। आपकी जो सीटें हैं वो कितनी है टोटल मैं आपको बता रहा हूँ। इस बार आपकी सीटें बढ़ाई गई है, कितनी सीटें बढ़ाई गई है विथ प्रूफ के साथ मैं आपको बताने वाला हूँ। तो वीडियो एकदम आपके लिए अच्छा आने वाला है, तो वीडियो को कंप्लीट देखना। चैनल पर पहली बार विजिट करो तो चैनल स्टडी अलर्ट को सब्सक्राइब कर लो भाई। आपने अभी भी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब कर लो, पीछे के सारे वीडियोस देख लो, आपको बीएसटी से रिलेटेड जितनी भी जानकारी है एकदम सटीक मिल रही है। और मैं आपको हमेशा बोलता हूँ कॉलेज अलॉटमेंट तक आगे रिपोर्टिंग क्या कुछ करना है, आपको कॉलेज मिल जाती है तो उसमें रिपोर्टिंग कैसे करवानी, सारी अपडेट्स मैं आपको ग्रुप में बताता हूँ। इसलिए ग्रुप को ज्वाइन नहीं किया तो ग्रुप को ज्वाइन कर लेना। 9024314858 इन पे व्हाट्सएप मैसेज कर देना, बीएसटी स्टूडेंट के नाम से मैं आपको ग्रुप में जोड़ दूंगा भाई। तो वीडियो को स्टार्ट कर लेते हैं, ज्यादा कुछ देरी नहीं करेंगे। आप सभी को पता है बीएसटी को लेकर यहाँ पे हम चर्चा करेंगे। देखो आप सभी को मैंने एक पहली वीडियो बनाया था, उसमें बताया था कि 11 तारीख तक आपके कितने रजिस्ट्रेशन हुए हैं। 11 तारीख तक आपके कितने रजिस्ट्रेशन हुए? 55,000 रजिस्ट्रेशन हुए। 55,000। अब काफी सारे उसमें क्या बोल रहे थे विद्यार्थी कि सर जी रजिस्ट्रेशन कम हुए हैं, रजिस्ट्रेशन कम हुए हैं। तो रजिस्ट्रेशन वो कम नहीं हुए थे। मैंने एक ही बात बोली कि वो 11 तारीख तक के आंकड़े थे, वो 13 तक के नहीं, 11 तक के आंकड़े थे। और रजिस्ट्रेशन की जो आपकी संख्या है, अभी भी बोल रहा हूँ और पहले भी बोली थी कि रजिस्ट्रेशन की जो संख्या है वो पिछले साल की तुलना में इस बार आपकी अधिक जाने वाली है। पिछले साल की तुलना में इस बार अधिक जाएगी। और आपको मैं बता देता हूँ आज तक, यानी आपके आज तक नहीं, यहाँ पे 16 तारीख तक, यहाँ पे आप मान के समझो 15 शाम तक, यानी 15 शाम तक कितने रजिस्ट्रेशन हो गए? 85,000 रजिस्ट्रेशन आपके हो गए। यानी आज अखबार में एक न्यूज आई, न्यूज़पेपर में बताया गया कि बीएसटीसी में 85,000 रजिस्ट्रेशन हो गए। तो कितने तारीख तक आपको पता है ये न्यूज कितने तारीख को आई? 17 तारीख को सुबह आई। ये न्यूज कब की प्रकाशित की गई है? 16 की गई है। तो ये रजिस्ट्रेशन कितने तक के हुए? 15 तारीख तक के। उसके बाद 16 को रजिस्ट्रेशन हो गए, 17 को हो गए, यानी 2 दिन उसमें शेष हो गए। तो 2 दिन आंकड़ा है वो तो आपका, यानी 1 लाख का आंकड़ा है वो तो 2 दिन में ही पार कर जाएगा ना। 2 दिन में ही आपका 1 लाख आंकड़ा पार कर जाएगा। उसके बाद में बच्चे अगर आपकी डेट बढ़ जाती है, बचे दिनों में अगर आपकी डेट बढ़ जाती है ना, तो आप 100% मान के समझो आपकी इस बार रजिस्ट्रेशन 1 लाख, मैं यहाँ पे बताया तो इस बार रजिस्ट्रेशन आपकी 1,15,000 के समथिंग जाएंगे। 1,15,000 या फिर 10,000, तो आप मान के समझो 1,10,000 या फिर 15,000 आप मान के समझो इतने जाएंगे। और संख्या आपकी 1,85,000 तक भी यहाँ पे आपकी जा सकती है। जो बोल रहे हैं ना कि पिछले साल की तुलना में रजिस्ट्रेशन कम होंगे, वो होंगे, पहले बोल रहे थे ना कि अभी 55,000, मैंने एक ही बात बोली कि विद्यार्थियों वो सिर्फ 11 तारीख तक के थे। और आंकड़ा मैंने बोला था 1 लाख तो कन्फर्म जाएगा, और अभी भी बोल रहा हूँ 1 लाख कन्फर्म जाएगा, क्योंकि मैं जो भी आपको जानकारी देता हूँ एकदम सटीक विथ प्रूफ के साथ देता हूँ। तो एक बार चैनल को अभी भी सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब कर देना। अब देखते हैं आपकी एक खुशखबरी है, वो भी मैं आपको बताता हूँ। सीटों में आपकी बढ़ोतरी की गई है। जैसे आपको पता है पहले आपकी 25,000 सीटें थी। पहले कितनी थी? 25,000 सीटें थी, लेकिन अब आपकी कितनी सीटें हो गई है? 26,000 सीटें हो गई। क्योंकि पहले आप कभी भी देख लेना, जब आपको पता है जो काउंसलिंग आपकी जो कॉलेज लिस्ट है ना, उसके बाद आपको पता है हर जगह आपको सीटें कितनी बताई जा रही है? 26,000, यानी हर जगह अखबार न्यूज में 26,000। और पहले जैसे आपको बताया जाता था कि जो रिजल्ट आता उस टाइम भी एक ही बात बोली जाती कि 25,000 डीएलडी एडमिशन पर, यानी 25,000 प्री डीएलडी के एडमिशन होंगे, 25,000 पर यहाँ पे विद्यार्थियों को एडमिशन मिलेगा, एक ही बात हो। लेकिन अभी क्या बोला जा रहा है? 26,000, यानी आपकी कॉलेजों में सीटों की संख्या है वो बढ़ा दी गई। अभी आपकी टोटल कितनी है? 26,000 यहाँ पे आपकी सीट बताई गई है भाई। फिर भी मैं आपको एकदम पूरी अपडेट है वो दिखा देता हूँ, एक बार आप अच्छे से देख लो। ये न्यूज़ पढ़ो आप एक बार अच्छे से। शायद आपने पढ़ ली होगी, अगर नहीं पढ़ी है तो, अगर पढ़ लिया तो भी कोई दिक्कत नहीं है, नहीं पढ़ी है तो एकदम अच्छे से पढ़ो। क्या बोला है? डीएलडी एडमिशन स्टूडेंट के 18 अक्टूबर तक भर सकेंगे कॉलेज का विकल्प। यानी अभी देखो मैं आपको बता रहा हूँ 100% आपकी 99 के 100% मान लो आपकी डेट बढ़ेगी। उसके बाद देखो 26,000 सीटों पर, ये देख लो। और जो 11 को न्यूज आई थी ना, उसमें भी एक ही बात बोली, 26,000 सीटों। यानी मैंने चेक भी किया था, जो आपकी जो लिस्ट थी वहां पे भी लगभग ऑलमोस्ट 26,000 आपकी जो लिस्ट है ना, वहां पे मैंने सीटों को टोटल काउंट किया तो 26,000 सीटें आपकी। अब आप 1,000 सीट बढ़ा देना, अब आप 25,000 सीट मत बोलना, 26,000 सीटों पर 85,000 रजिस्ट्रेशन हुए। यानी 85,000 आपके 15 तारीख तक के थे। उसके बाद भी आपकी डेट बढ़ी, मतलब उसके बाद भी आपके 2 दिन रजिस्ट्रेशन हुए, तो 85,000 से 1 लाख का आंकड़ा सीधा गया। और अगर 4-5 दिन की डेट बढ़ जाती है तो आप मान के समझना 1,25,000 तक आपका आंकड़ा जाएगा। 1 लाख तक तो मैंने बोल दिया था कि कन्फर्म ही जाएगा, और फिर डेट बढ़ गई तो आप मान के समझ लेना कि 1,25,000 100% जाएगा। और यही बात मैंने आज से 20 दिन पहले बोली कितने रजिस्ट्रेशन होंगे, और यही बात आज बोल रहा हूँ। उसके बाद आप यहाँ पे देखो, प्रारंभिक शिक्षा में अध्यापक बनने के लिए जरूरी 2 वर्षीय अध्यापक शिक्षक पाठ्यक्रम डीएलडी में प्रवेश के लिए अब
अब तक यानी अभी तक राज्य के 85,000 विद्यार्थियों ने 3,000 का भुगतान कर ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन करवाया। काउंसलिंग के लिए ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन की अंतिम तिथि 17 अक्टूबर निर्धारित की गई है। शेड्यूल के मुताबिक ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन करवाने के बाद 18 अक्टूबर तक कॉलेज का विकल्प भर सकेंगे। जिन अभ्यर्थियों ने अब तक काउंसलिंग के लिए ऑनलाइन पंजीयक शुल्क जमा नहीं करवाया, उन अभ्यर्थियों के पास अब सिर्फ एक दिन का यहाँ पे विशेष समय है। दरअसल राज्य के 376 कॉलेज कितनी है, 376, और यहाँ पे सीट कितनी है, 26,000। अब आप ये मत बोलना कि सर जी कॉलेज की संख्या नहीं बढ़ी तो सीट कैसे बढ़ी। अरे जैसे मान लो कोई कॉलेज में 50 सीट होती है तो उसकी सीटों की संख्या बढ़ाकर 100 कर दी जाती है ना, तो वो सिस्टम हो जाता है। यहाँ पे 50 से 100 सीट हो जाती है, तो वो सीटों की संख्या वो बढ़ा दी गई। आप यहाँ पे कहीं पे भी देख लेना, इस बार नाम क्या है, काउंसलिंग जैसे स्टार्ट हुई उसके बाद 26,000 का आपको नाम देखने को मिल रहा है। 26,000 यहाँ पे देख लो, 26,000 ये देख लो। और कहीं पे पीछे भी 2 बार न्यूज है, उसमें भी 26,000 बोला गया था यानी। और पहले आपकी जो कोई भी न्यूज आती रिजल्ट के टाइम मान लो, या फिर प्रवेश के टाइम मान लो कि प्री रिजल्ट के 25,000 सीटों पर प्रवेश परीक्षा होगी, वो सब आती न्यूज। लेकिन इस बार आप खुद देखो भाई, 26,000 आपको देखने को मिल रही है, 25,000 आपको देखने को नहीं मिल रही है। यानी ये आपके लिए एक बहुत ही अच्छी खबर है कि आपकी जो यहाँ पे सीटें वो बढ़ाई गई है। अब आगे आपकी मेरे हिसाब से सीट नहीं बढ़ेगी, क्योंकि आगे आपको पता है यहाँ पे आचार संहिता में वैसे तो कोई सरकार का रोल नहीं होता है, वही बढ़ सकती है, क्योंकि जो मान्यता है वो एनसीटी को देनी है। एनसीटी अगर कॉलेज को मान्यता दे देती है तो सीटें बढ़ सकती है कॉलेज, क्योंकि अगर एनसीटी कॉलेज को मान्यता देती है तो कॉलेज ऐड हो जाती है, फिर कॉलेज ऐड हो जाती है तो फिर आपको पता है यहाँ पे सीटें वो भी बढ़ जाती है ना, तो इसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, वो आपकी बढ़ सकती है। लेकिन अभी तक आपको मैं बताता हूँ 26,000 सीटें, फिर भी आपके लिए खुशखबरी है कि कुछ सीटें आपकी बढ़ाई गई है, आगे भी आपकी बढ़ सकती है। कोई आचार संहिता का इसमें रोल लागू नहीं होगा। जो बोल रहे हैं कि आचार संहिता से हो सकता है, कुछ नहीं होने वाला है, क्योंकि मैं एकदम आपको सटीक अपडेट देता हूँ। देखो, क्योंकि आपको पता है एनसीटी से अगर मान्यता मिल गई तो फिर दिक्कत कहां पर है। और फिर रही बात रजिस्ट्रेशन की, तो मैंने एक ही बात बोली उस टाइम की, वो 11 तारीख तक है। ये मत बोलना कि कम हुए हैं 55,000, वो बता रहे हैं वो कम नहीं हुए हैं, ये सिर्फ 11 तारीख के थे, और सबने बताया कि ये कम रजिस्ट्रेशन है। लेकिन मैंने एक ही बात बोली कि अभी आपको कुछ यहाँ पे दिक्कत वाली बात नहीं है, लेकिन मैंने बोला 1 लाख प्लस आंकड़ा जाएगा, तो देख लो भाई 15 तारीख तक आपके 85,000 हो गए। उसके बाद 2 दिन आपकी और चलेगी काउंसलिंग, तो यहाँ पे आपकी 1 लाख जाएंगे। और अगर डेट बढ़ गई तो फिर आप मान के समझना आपकी संख्या यहाँ पे 1,10,000, 15,000, 20,000, 25,000 तक भी आपकी यहाँ पे जा सकती है। तो ये आपकी न्यूज थी। और आपको कॉलेज अलॉटमेंट है वो अक्टूबर के लास्ट तक देखने को मिल जाएगी। 100% आपको अक्टूबर के लास्ट तक आपकी कॉलेज अलॉटमेंट है वो देखने को मिल जाएगा। और कट ऑफ वगैरह का वीडियो मैंने एक अलग से आपको बना दिया। अगर कट ऑफ का वीडियो नहीं देखा है तो आप लिंक डिस्क्रिप्शन के अंदर मैं वीडियो दे रहा हूँ, उसको देख लेना। वहाँ पे एकदम अच्छे से आपको सब कुछ समझाया गया है, तो एकदम अच्छे से आप उस वीडियो को देख लेना। वहाँ पे आपको कैटेगरी वाइज जनरल, AWS, SC ST सभी की कट ऑफ बताई गई है। तो बस चैनल के साथ बनी रहिए। धन्यवाद, थैंक यू। लाइक शेयर सब्सक्राइब। स्टडी अलर्ट, आपकी कॉलेज अलॉटमेंट और आपके कट ऑफ को लेकर कोई भी डाउट है तो आप मुझे कमेंट जरूर करना। धन्यवाद। और आपको शाम को एकदम लाइव सेशन की तरफ से अच्छी तरीके से समझाए जाएंगे। हम आपको एकदम जो काउंसलिंग के जरिए आपके जितने भी जो डाउट है वो क्लियर करेंगे। जैसे काउंसलिंग में कितने रजिस्ट्रेशन हुए अब तक, और टोटल कितने विद्यार्थियों ने काउंसलिंग करवाई, और यहाँ पे आगे कॉलेज अलॉटमेंट को लेकर डाउट करेंगे क्लियर। तो सारी अपडेट्स आपको बताएंगे शाम को। आप लाइव सेशन में जरूर जुड़ना भाई। धन्यवाद।